सो हे गाइज, हेयर आई एम रेडी। तो मैंने पहन लिया है ये सूट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक। तो मैं ये वाला सूट जो है वहाँ तक जाने के लिए पहन रही हूँ। वहाँ पे मैं फिर से चेंज करने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं बता दूँ, मैं जा रही हूँ दावत पे या कशिर पर फिर साल छमाना। जी हाँ, तो आप व्लॉग में बने रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मुझे बताना कि ये वाला सूट अच्छा लगा आपको या फिर मैं जो पहनने वाली हूँ वो सूट अच्छा लगा। और लुक का भी बताना कि लुक कैसा है। तो चलिए चलते हैं। और ये वो वाला सूट जो मैं पहनने वाली हूँ वहाँ पे जाके। जी हाँ, तो क्या है कि मैंने सोचा इसको पहन के जाना अच्छी बात नहीं, तो ये वाले जो है हील्स मैं पहनने वाली हूँ। और ब्लॉपर मेरे साथ ना हो ऐसा कभी होगा नहीं। हेयर आई एम फुली रेडी। सो हे गाइस, आई एम रेडी। तो अभी चलते हैं। मैंने अपना गिफ्ट बॉक्स भी उठा लिया है एंड आई एम ऑल्सो रेडी। तो वहाँ पे चेंज करेंगे जो हमने ड्रेस उस दिन के लिए स्पेशली रखा है। तो चलो अभी चलते हैं, वरना लेट हो जाएगा। उनसे भी कॉल्स आ रही है बार बार, तो चलो। और यहाँ पे अर्जुमन मेरे साथ आई थी रास्ते तक, क्योंकि मेरे पास था बहुत सारा सामान। और फाइनली मैं मामू के घर पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय पी, खाना तो हो चुका था। और यहाँ पे भैया पैक कर रहे थे चिकन। इसमें हम चिकन वगैरह पैक करते हैं, फ्राइड चिकन, जो कि हम वहाँ पे सास ससुर या फिर नंद को देते हैं। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि चलो आप व्लॉग बना रहे हो। इनको लग ही नहीं रहा था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, बट इनके चोरी चोरी से मैंने व्लॉग भी उठा लिया। और यहाँ पे इसको रुई लगा देते हैं फ्राई करने के टाइम, क्योंकि वो चिकन ऐसे फैलता नहीं है, वरना चिकन और उसका मसाला फैल जाता है। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ पूरी की पूरी, सबको तैयार करके लास्ट में मैं खुद तैयार हो गई हूँ। और ये है मेरा आज का फाइनल लुक। तो इसके साथ ही पहना है मैंने ये वाले इयररिंग्स एंड हियर आई एम रेडी। तो अभी हम सारे रेडी हो चुके हैं और निकलने वाले हैं। सो ये है हमारी दुल्हन का भाई। आप क्या कहना चाहते हो? ये शर्मा गया बेचारा। और यहाँ पे बहुत मिन्नतों के बाद हम निकल चुके हैं। निकल ही क्या चुके हैं, मैं वहाँ पे पहुँच चुकी थी 2 बजे और अभी बज चुके थे पूरे 5। और 5 बजने के बाद भी अभी कोई रेडी नहीं था। और हम लोग, मेरी कज़न और मैं, इनको बोला गया था कि चलो अभी आप लोग गाड़ी में बैठो। और बस हम गाड़ी के पास गए थे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। तो इस रीज़न से हम गाड़ी में तो बैठे, लेकिन गाड़ी में बैठ के भी हमें बहुत ही टाइम तक वेट करना पड़ा। और मेरे जितना भी मेरा सामान था मैंने वो साथ उठा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वापस आना ही आना है, क्योंकि सुबह मेरा शिफ्ट है तो मैं स्किप नहीं कर सकती। और यहाँ पे हम गाड़ी में चढ़ चुके हैं और बहुत सारा वेट करना पड़ा। और मैंने पहन लिया था ये वाला मास्क, क्योंकि इसके साथ मैचिंग में जा रहा था। और यहाँ पे गाड़ी में वेट करते ही बस अभी हम फाइनली बहुत मिन्नतों के बाद ड्राइवर को बुला के निकल चुके हैं। और अभी हमें दूसरी कज़न जो है मेरी, उनको भी पिक करना था, तो इसलिए हमें पटन में भी रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। पता नहीं कि हम कब पहुंचने वाले थे। और फाइनली उनको भी पिक करके हम पहुंच चुके हैं मागम। और यहाँ पे भी हालात ठीक नहीं थी और ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा था कि 5 बजे के निकलने के बाद भी हम उधर 9 बजे पहुँचे। और ये आप देख रहे हो कि शाम का टाइम था, तो ऐसा था कि मतलब लग रहा था कि अभी हम शायद रात को उधर ही बैठने वाले हैं। और फाइनली हम मेरी दी के ससुराल पहुंच चुके हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है कश्मीर की मेहमान नवाजी का। जी हाँ, और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले हमें कंबल दी गई, ताकि हम जो वहाँ से सर्दी में आए थे, हमें थोड़ी सी जो ठंड है वो चली जाए। और यहाँ पे बिछाया गया दस्तरखान। और उसके बाद सबसे पहले डालते हैं कशिर फिरसाल, मतलब इसको हम कश्मीरी में फिरसाल बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले जो सर्व की जाती है वो ये बॉक्सेस में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, जूस वगैरह होता है। मुझे पता है कि कश्मीर के बाहर ये सब नहीं होता है, बट कश्मीर में हमेशा से आप देखोगे, जब मेरे घर वाले भी मेरे ससुराल वालों के यहाँ गए थे तो उनको भी ये बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं।
मतलब कि ये हर जगह ही मतलब ऐसे रिश्ते वगैरह जब आपके होते हैं तो आपको ये सर्व किया जाता है। तो आप देख रहे हो इसमें 2 बॉक्सेस ड्राई फ्रूट, मिठाई, जूस और बहुत सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद आती है बारी चाय की। तो इस टाइम पे हम चाय सर्व नहीं करते हैं, इस टाइम पे हम दूध का कहवा डालते हैं मेहमानों को। और ये रहा हमारा कहवा। और इसके साथ सर्व की जाती है पेस्ट्रीज़, जो कि मेरी ज़्यादा फेवरेट नहीं है क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन जो मीठे का शौकीन होता है उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन होती है। और यहाँ पे मैं आप देख रहे हो कि मैं कंबल में बैठी हूँ क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर आती है बारी हमारे खाना खाने की। तो कश्मीर का जो वाज़वान है वो हर जगह वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो इसका तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। और ये है हमारी यहाँ की त्रइम, जैसे कि हम प्लेट बोलेंगे लेकिन ये त्रइम होती है जिसमें हम 4 लोग खाना खाते हैं। तो 4 लोग मिलके खाना खाते हैं। और यही हमारी कश्मीर की मैं बोलूँगी खासियत है कि मिल बांट के खाते हैं। और यहाँ पे चीज़ें जो है वो जो बड़ा होता है ना, मतलब जो हमारे साथ खाने में बड़ा होता है वही इसको फिर हिस्से करता है, सबको अपना अपना हिस्सा देता है। और लास्ट में जब हम खाना ख़त्म करते हैं तो लास्ट में आता है ये गोश्ताब, इसको हम बोलते हैं कश्मीरी में। तो लास्ट में ये सर्व किया जाता है। और इसका जो सूप वगैरह है वो बहुत सारे पसंद करते हैं इसका खाना, सालन वगैरह। तो यही था हमारा आज की कश्मीर की दावत। और यहाँ पे लास्ट में दूल्हे को बिठाया गया। और आप देख रहे होंगे कि दूल्हे 2 हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो मैं बताती हूँ। जो दूसरा दूल्हा है वो एक्चुअली मेरी दूसरी कज़न के हस्बैंड है और इनकी शादी साथ में हुई थी। तो जो ये वाले दूल्हे इन्होंने दावत की थी इनको भी, तो सभी साथ में हैं। और सबसे पहले बिछाई जाती है घुटनों पे टाल, क्योंकि इसी में जो मिठाई होती है या फिर जो लड़की वालों के घर से कुछ सामान आता है वो दूल्हे के सामने रख दिया जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो डाली जाती हैं। सबसे पहले मिठाई डाली जाती है, यही कश्मीर के रिचुअल्स है। और मिठाई डाली जाने के बाद बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो कि दूल्हे की जो साली बोलते हैं, साली होती है या सांस होती है वो डालते हैं, या फिर साला, या फिर बोलेंगे कि घर में कोई भी डाल सकता है। और यहाँ पे आती है बारी गोल्ड की। तो दूल्हे साहब नहीं मान रहे थे लेकिन पहनाया गया। और लास्ट में यहाँ पे जब सब कुछ ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे नमकीन नून चाय सर्व की जाती है, वो भी इन रोटियों के साथ, जिनको हम बर्गर खंड और कुलचा बोलते हैं। तो यही था आज का हमारा फिर साल की दावत। आपको कैसा लगा? मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, बट जितना कर पाई वो आपके लिए किया। कैसा लगा वो ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।